मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हा हो जय हो धरती मैया, वंदे मातरम। आइए, आज का क्लास है 11th के बच्चों के लिए, है ना। एक्सरसाइज 1.4 के आज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम 11th का 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए 9 का फर्स्ट में। इसमें दिया हुआ है a माइनस बी निकालने के लिए सेट a में से सेट b को घटा देना है, मतलब सेट b को हटा देना है। चलिए, तो सेट ए में से सेट बी को हम लोग कैसे माइनस करेंगे। सेट ए का वैल्यू आप अपने किताब से देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक, है ना। ए सेट का वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 दिया है और माइनस का चिन्ह दिया यहाँ पर। बी का वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20 दिया है। जब दो सेट्स को घटाना हो तो दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढिए। बस इतना ही सब बात दिमाग में रखिए। जब दो सेट्स को घटाना हो तो दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढिए। तो कॉमन ढूंढिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4, 8, 12, 16, 20। इसमें 4 का पहाड़ा है भैया, इसमें 3 का पहाड़ा है। तो 12 एक ऐसा सदस्य है जो 3 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब दो समुच को घटाना हो तो दोनों समुच में जो कॉमन एलिमेंट है उसको ढूंढा जाता है। तो 12 मेरा क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो अब इसको नहीं लिखना है, कॉमन वाला एलिमेंट को छांट देना है। और तब सेट ए में जितने एलिमेंट बच गए 3, 6, 9, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 15, 18, 21, इसको लिख देना है। और इसमें जो बचा 4, 8, 16, 20, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बचा तो बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब a माइनस बी के कॉन्सेप्ट में आपको दिया गया था कि a माइनस बी ओ वाला सेट होता है जिसके एलिमेंट a के होते हैं, b के नहीं। जिसके एलिमेंट a के होते हैं, b के नहीं। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट लिखा जाएगा वह a का ही सदस्य रहेगा, इसमें b का एक भी सदस्य नहीं रहना चाहिए। चलिए, अब इसी तरह से इसमें 9 के 2 नंबर, 9 के 3rd नंबर, 4th नंबर बहुत सा दिया है और सब में 2 सेट्स को घटाना ही है। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया हूं कि बाकी पार्ट्स आप इसी तरह से कर लीजिएगा। अब 10 का फर्स्ट में x में से y को घटाना है। सेट x में से सेट y को घटाना है। तो सेट x का सदस्य है a b c d, सेट y का सदस्य है f b d g। अब आपको घटाना है तो कॉमन देखना होगा। हमने आपको कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि जब दो सेट्स को घटाना है ना स्टूडेंट्स, तो दोनों सेट्स में कॉमन ढूंढिए। चलिए ढूंढते हैं। कॉमन b आपका मिल जाएगा, d आपका मिल जाएगा, ये दोनों कॉमन है। अब कॉमन वाला एलिमेंट को नहीं लिखना है और x में अब कौन एलिमेंट बच गया, a तथा c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें f और g बचा तो बचा, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस के बाद क्या बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस के पहले कौन बचा वही हो जाता है आपका आंसर। तो चलिए, अब 10 का 2 में इसमें अब y में से x को घटाना है। तो y वाले को पहले लिख दीजिए माइनस और x वाले को बाद में लिख दीजिए। फिर से वही बात, जब घटाना है तो कॉमन ढूंढिए। b कॉमन, b कॉमन, b कॉमन, b कॉमन। अब कौन बचा, f और g, यही आंसर हो गया, f, g। सवाल है 10 का 3, इसमें x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो x का वैल्यू a b c d ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दीजिए। y का वैल्यू f b d g गिवन है क्वेश्चन में। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा वो लिख दीजिए। तो b कॉमन, बहुआ b कॉमन, d कॉमन, d कॉमन, तो b, d यही आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल में आ जाइए।
R है वास्तविक संख्याओं का समूह, सेट ऑफ रियल नंबर्स। R है वास्तविक संख्याओं का समूह, सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q है परिमेय संख्याओं का समूह। आपको मालूम होगा 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को अगर सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उससे वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। सभी परिमेय संख्याओं, सभी अपरिमेय संख्याओं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याओं का संसार प्राप्त होता है। तो यहाँ R है वास्तविक संख्याओं का समूह, इसका मतलब इसमें सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, मन में रखिएगा। और Q का मतलब है परिमेय संख्याओं का समूह। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब कहता है R में से Q को अगर हम माइनस कर दे, R में से Q को माइनस कर दे, सपोज दैट ये क्लासरूम है आपका, इसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें से हम सभी बॉयज को निकाल दें, इसमें से सभी बॉयज को बाहर कर दें, तो क्लास के भीतर क्या बच जाएंगी? लड़कियां ओनली बचेंगी ना। बस तो वही बात समझ लीजिए, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित है। तो अब वास्तविक संख्या में से किसको हम निकाल रहे हैं? तो Q को निकाल रहे हैं। Q क्या है? तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो अपरिमेय संख्या न बचेगा। तो R माइनस Q अपरिमेय संख्या का समूह हो गया। वेरी सिंपल, अच्छा स्टाइल में समझाया ना, याद कर लीजिए। 12 का फर्स्ट समझा दे रहा हूं, इसका भी सेकंड थर्ड जो भी ऑप्शन है छोड़ दूंगा, आप खुद कर लीजिएगा, एकदम इजी है। ए सेट दिया है 2 3 4 5, बी सेट 3 6 और ए इंटरसेक्शन भी निकालिए। कहिएगा सर इंटरसेक्शन क्यों निकाल रहे हैं? तो जब भी दो समूह को असंयुक्त चेक करना हो कि है कि नहीं, तो उसके लिए दवाई यही है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। अगर फाई आ जाए, रिक्त समूह आ जाए, तब तो वह असंयुक्त समूह हो जाएगा। लेकिन अगर वह यदि वह क्या बोलते हैं, अगर फाई नहीं आए, कोई नॉन एम्प्टी सेट आ जाए, तो वह संयुक्त नहीं होगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब ए तथा बी में कॉमन, तो 3 है ए तथा बी में कॉमन, तो एक सदस्य तो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक सदस्य तो है, तो एक सदस्य भी है तो खाली तो नहीं है, तो खाली नहीं है तो ये रिक्त समूह नहीं आया, ये हमारा फाई नहीं आया। तो जब फाई नहीं आया तो यह असंयुक्त समूह नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या है? असत है। तो इसी तरह से चेक कर करके आप सत असत लिख दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। अब हम लोग आएंगे 11th में, नया एक्सरसाइज का सूत्र पढ़ेंगे, 1.5 का हम सूत्र पढ़ाएंगे आपको कल। तो आराम से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है 9th 10th 11th और 12 का वीडियो बिल्कुल मुफ्त और एकदम आसान तरीका में। तो फिर मौका जाने मत दीजिए, पढ़ लीजिए। बाय बाय।